सकते अभी 2 दिन बकाया है, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो है प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, न हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसलिए वो कौटिल्य कहता है कि पैसे की जड़ है वाणिज्य, व्यापार, खेती, किसानी, धंधा, कुछ ना कुछ करो आप, पैसा आएगा अपने आप। और वाणिज्य से मूल्यम सुराज्यम, जहां लास्ट पे वो ले गया है वाणिज्य से मूल्यम सुराज्यम। स्वराज की परिभाषा जहां सुमति, सुख की परिभाषा है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय आपकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं और जो है पिताश्री चारपाई पर आराम से लेटे हुए हैं। आप भोजन कर रहे हैं, सूखी रोटी, चाहे भले ही दाल बाटी हो चाहे न हो, बगैर घी की चुपड़ी रोटी होगी, एक सब्जी होगी, वो भी न हो, चटनी हो, लेकिन जो आपको आनंद की अनुभूति होगी वो जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। पत्नी भी बैठे, पुत्र भी बैठे, बढ़िया भोजन चल रहा, कूलर पंखा या जो कुछ भी हो वो चल रहा, और 5 सब्जी थाली में, दाल बाटी पूरी पराठे, और जैसे ही तुमने एक बाटी खा पाई और मकान के भीतर सास बहू में गुत्थम गुत्था, दौरानी जिठानी में, बोलो आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता महानुभाव, ये मूल है। हाँ, ये मूल है। आप कहो महाराज रामायण की कथा कहो, तुम घर की कथा क्यों कह रहे? घर की कथा सबसे जोरदार है। अगर हमारा घर परिवार यहाँ का लोक बन गया, परलोक बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी सुन लो, परलोक तो अपने आप बनेगा, हमें लोक बनाना है। आप कहें कहाँ लिखा? पहुंच चलिए 2 मिनट के लिए रामचरितमानस में चित्रकूट में महापंचायत लगी। चित्रकूट में महापंचायत लगी, निर्णय होने वाला है कि इतना जबरदस्त कांड, राम जी जंगल को आ गए, पिताजी ऊपर चले गए, एक जबरदस्त कांड हुआ। इसमें आखिरकार किसकी सलाह है, किसने करवाया? एक भरत कर सम्मत कहाई। कोई कोई कह रहा है भरत जी को हाथ है, माताई को सिखा दे और 14 साल के लाने भेज दे। एक भरत कर सम्मत कहाई। कोई कोई कह रहा हो मैं मंत्रा ने पूरा नाटक करो। कोई कोई कई को दोषी बता रहा। महापंचायत होने जा रही है, बहुत बड़ा निचोड़ चंद मिनटों में देने का प्रयास कर रहा हूँ। महापंचायत में सभी लोग हैं, जनक जी हैं, सुनैना है, भरत जी है, केकई है, वशिष्ठ जी हैं, जो राम जी भी है, लक्ष्मण, सभी लोग हैं, समझ लो। अब निर्णय ये होना है कि इतना बड़ा कांड ये किसने किया और आगे क्या होना है। राम जी लौट रहे हैं, भरत जी राज्याभिषेक की तैयारी करके अयोध्या से गए थे। जंगल में राम जी का राज्याभिषेक कर दूंगा, बस जी साथ में है और जीवन पर्यंत जंगल में मैं रहूंगा। ये उद्देश्य से पूरी राज्य सामग्री, बहुत से लोग कहते पादुकाएं कहां से आई? पादुकाएं भरत जी ले गए थे। राम जी का राज्याभिषेक होगा। रामचरितमानस में पूरी कथाएं हैं, ये श्रोता महानुभाव। आज जो है वशिष्ठ जी हैं, मंत्री हैं, सुमंत हैं, सभी कुछ है, सभी रानियां हैं। तो आज जो है ये निर्णय होना है कि आगे क्या होना है। राम जी लक्ष्मण जी लौट रहे हैं, भरत जी जंगल को जा रहे हैं, या चारों भाई लौट रहे। ये डिसीजन होना है, ये फाइनल होना है, ये निर्णय होना है। तो इसमें वशिष्ठ जी से कहा गया गुरु महाराज आप फैसला कर दें, इसमें गलती किसकी, इतना बड़ा कांड हुआ और अब आगे क्या होना चाहिए ये फैसला करें। गुरु महाराज ने हाथ जोड़े, बोले हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, जहाँ परमात्मा बैठे हो, जो न हो जग जन्म भरत को, भरत जी जैसे बैठे हो, जहाँ जनक जैसे ज्ञानी जिस सभा में जो है उपस्थित होने वाले हो या हो, आज जो है वशिष्ठ मुनि मत तीर ठाड़ अबलासी, मुनि मत तीर ठाड़ अबलास। जिन वशिष्ठ जी ने विधाता की गति को रोक दिया, सूर्य भगवान पश्चिम में उदय होने की सामर्थ्य है वशिष्ठ जी में, ये सुनेंगे कल आप। और वो वशिष्ठ जी की मति जैसे नदी में बाढ़ आई हो, पुल के ऊपर 18 फुट पानी हो और एक स्त्री अबला खड़ी हो जा पार, अब वो बापार कैसे जाए? तुम वशिष्ठ जी की मति मुनि मत तीर, मुनि मत तीर ठाड़ अबला सी। वशिष्ठ जी हाथ ठाड़े कर कि हमारा काबू नहीं है इतना बड़ा फैसला डिसीजन देने का। तो फिर बात पहुंची राम जी पर। राम जी से कहा आप फैसला कर दो। राम जी ने कहा कि हम फैसला करने में असमर्थ हैं, अब जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। हाँ, ये पूरी कथा लिखी हुई है रामायण में। जो भरत जी कहें वही मैं करूंगा। देवताओं की बीपी हाई, अब मरे। हाँ,
ये राक्षस कैसे मारे? भरत जी अभिहाल कहा तुम जाओ चलो अयोध्या, बिना राम के जो है राक्षसों का वध नहीं होगा। तो देवतन ने सरस्वती से प्रार्थना करी, हे देवी इनकी बुद्धि बदलो, नहीं तो बनो बनाओ खेल बिगड़े चाहत है। राम जी लौट के अयोध्या चले गए तो ये राक्षसों का वध कैसे होगा, देवताओं की सुरक्षा कैसे होगी? सरस्वती जी बोली कि तब कछुकीन राम रुख जानी। पहले तो हमने अयोध्या में राम जी की इच्छा आती थी घोटाला दे करो हमने, हाँ तो हमने जब तोड़ फोड़ लगा के जैसे जो है जंगल में भिजवा दो। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हुई है हानि, अब हमारा काबू नहीं। सरस्वती जी ने मना कर दिया। एन प्रकार से भरत जी को फाइनल जजमेंट निर्णय देने के लिए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जो है आज की भाषा में न्यायाधीश बनाया गया। भरत कहेंगे वही होगा, वही करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी तैयार। अब भरत जी खड़े हुए, जैसे ही भरत जी फैसला सुनाने जा रहे थे तो वशिष्ठ जी ने टोक दिया। हाँ, वशिष्ठ जी ने कहा भारत विनय सादर सुनिए। अभी नहीं बोल रहे थे वशिष्ठ, अभी तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन वशिष्ठ जी बोले सभासदों, राम जी से निवेदन किया, मंत्रियों से निवेदन किया। 7 मंत्री थे उस समय दशरथ जी के 7। वो आजकल तो मंत्री नहीं हो तो उन्हें बना दे लाल बत्ती लगाओ, तमाम मंत्री। राजा दशरथ जी कुल 7 मंत्री, आजकल तो सैकड़ों मंत्री बन रहे। हाँ, फ्री फंडे के बनाए दे, चुनाव जीते चाहे न जीते। मैं निवेदन कर रहा था इसलिए पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा भारत विनय सादर सुनिए। भरत जी की प्रार्थना, भरत जी का निर्णय, भरत जी का जो है ये उद्बोधन सब लोग प्रेम से सुनो। भारत विनय सादर सुनिए, लेकिन करिए विचार बहोर, बाद में विचार किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है भरत जी कह दें वही होगा। और राम जी ने कह दिया था भरत जी कहें वही हम करेंगे, लेकिन गुरु महाराज टोक रहे भारत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, बाद में विचार किया जाएगा, ये फाइनल नहीं है। कहिए साधु मत लोक मत। आप लोग भूल गए होंगे, हम व्यास गद्दी से स्पष्ट करना चाहते हैं कि समाज का मत, लोक का मत, ये सभी मतों से बड़ा है। आज हमारा वो मत जा रहा जो है ऊपर और लोक मत जा रहा गड्ढे में। हाँ, ये कहना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं भारत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, कहिए साधु मत। इनके निर्णय में यदि संत का मत होगा, जैसे हम कह देते सूरदास जी का साहित्य, कबीरदास जी का मानना पड़ेगा, कोई भी विद्वान हो, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो साधु मत अलग होता है। तरुण सागर जी के जिन्होंने प्रवचन सुने हो वो मोबाइल पर भी आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अगर मोबाइल देखना है तो तरुण सागर के प्रवचन सुनो माँ बहन बेटी। हाँ, यद्यपि वो जैन मुनि है, लेकिन हमने अपना धर्म तो एक ही है। मैं निवेदन बहुत साथ हमारे पास रखा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, साधु मत अलग होता है, संतों का मत अलग है। तो वशिष्ठ जी कह रहे कहिए साधु मत लोक मत। एक होता है लोक मत, समाज का मत, परिवार का मत। कहिए साधु मत लोक मत और नृप। एक होता है राजमत, गवर्नमेंट का जो है, जैसे अभी सरकार है, हम लोग कहें हमें क्या बीमा करवाना गाड़ी का, हमें क्या ड्राइवरी लाइसेंस, हमारे जो है क्या लेना देना है, तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट का क्या नियम है, बीमा हो चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए और फलाना कागजात होना चाहिए। तो ये नीत मत है, राजमत है। कहिए साधु, ये भी देखना पड़ेगा। कहिए साधु मत लोक मत और नृपनय और निगम निचोड़। एक होता है वेद मत, रामायण भागवत गीता में लिखा हुआ है, ये है वेद मत। और जो गवर्नमेंट के राजा के नियम है ये है राजमत। और जो संतों की बात है, जिन्होंने घन गरज गरज क्या कहते बात मयूरों से पूछो, और भक्ति में कितनी शक्ति है बात फकीरों से पूछो। हमारे यहाँ ऋषि जिन्होंने रिसर्च की है,
जिन्होंने खोज की है, अपने जीवन में अनुभव किया है, साधना करके उन्होंने रास्ता अलग बनाया। मुनि उन्हें कहते हैं जिन्होंने मनन किया है, जिन्होंने जो है साधना की, जंगल में उपासना की, मनन करके उन्होंने समाज को बात देने का प्रयास किया। और आजकल हम लोग पूरा दुपट्टा डाल के लगे भभूत, लगे गुड़िया, न मनन करने, न रिसर्च करने, न खोज करने। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, आज जो है 4 मत होते हैं। नंबर 1 साधु मत, नंबर 2 लोक मत, नंबर 3 राजमत, नंबर 4 वेद मत। 4 मतों में सबसे बड़ा है लोकमत। ये कहना चाहते हैं हमारा लोकमत नीचे गिर रहा है, लोकमत रसातल में जा रहा है, और हम परलोक में लगे हुए हैं, रामायण भागवत गीता के मत में लगे हुए हैं। मैं निवेदन, यद्यपि शुद्धम, अब शास्त्र का सूत्र सुने, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। जिस शास्त्र को सूत्र कह रहा हूं, बात शुद्ध हो, रामायण भागवत गीता में लिखी हो, यदि वो बात समाज के विपरीत है, समाज उस बात को नकार रहा है, धिक्कार रहा है, जो है अशुभ सूचित कर रहा है, अशुभ सूचित कर रहा है। राधे श्याम जी, शाम को प्रश्न करेंगे 5, तुम मैन हो, कथा ये बंद हो जाएगी आपके यहाँ, तुम ही बात कर रही। कितनी गजब की बात जो है, तुम तो कम से कम सुनो। आयोजकों को गाड़ी कमाई का जो पैसा दिन रात का मेहनत, ये बात कहाँ लिखी, बाद में मिलेगी नहीं है। महाराज हमारे जो है पत्नी ऐसी है, पति ऐसो है, भैया ऐसो है, हर घर में हमारे पास लोग आते, हमने कि हम भभूत नहीं देते। कथा सुनो, कथा में सब बातें मिलेंगी, भभूत पे जाने वो तो जाओ, यहाँ से दूर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए आदमी नगद कथा सुनाने नहीं चाहता, विचार वहां से मिलके नहीं आते, विचार यहाँ मिलके आते। एक जगह हम गए, जनवरी का महीना था, जैसे हम अपने भावसार जी के राजा दीजा क्या रुके हुए हैं, हमारे पास बैठे रहते वो। तो एक जगह भोपाल में मैंने 8-9 साल कथा कही, तो एक बाबूजी के बैंक में नौकर थे, उनके यहाँ मैं रुका हुआ था, तो वो बैठे रहे। जनवरी का महीना था, यही जड़काले कोहरा पड़ रहा था, हमारे पास बैठे बैठे उन्होंने आवाज लगाई कि पानी गर्म कर दो, बैंक का समय हो रहा। अब पता नहीं उनकी पत्नी ने सुना कि नहीं सुना, हमें क्या मालूम, कोई आवाज नहीं आई। अब 5-7 मिनट के बाद में उन्होंने थोड़ा क्रोध कर, नहीं सुन रही, पानी गर्म कर दो, बैंक का जो है समय हो रहा है, स्नान करना है, कोई आवाज नहीं आई। अब उन्हें क्रोध आ गया, हमारे पास बैठे बैठे बोले पानी गर्म कर दो, नहीं तो फिर समझ लेना। पत्नी आ गई, नहीं गर्म कर रहे क्या समझोगे? वे बोले तो ठंडी से नहाए ली, रट्टा ने बैठ गया। हाँ, कुंडली वहां से मिलके नहीं आती, यहाँ मिल गया। एक गरम एक नरम, नरम आदमी होने नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एडजस्टमेंट जो है, हम विरोध में पुतला जला रहे। अगर कोई पार्टी दूसरी गलत बात कह रही, उसको समझाओ। वाजपेयी जी नेता थे, श्रोता महान भाव, कोई भी बुराई कर ले उनकी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी कोई बुराई करे वाजपेयी जी की, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति पहुंचा दी रसातल में महाराज। मैं निवेदन जो है, इसलिए ये बात सुनना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता हमारे जो है पांडवों ने, और जो है अयोध्या से राम जी गए, अयोध्या का 1 किलो आभूषण खर्च नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं लगा, एक सिपाही लड़ने के लिए नहीं गया, विश्व विजयी रावण की विजय प्राप्त की। वो पॉलिसी आप सुन रहे हैं, यहाँ किष्किंधा और लंका जैसे देशों को अपने देश में मिलाया, अपने अंडर में किया विश्व विजयी रावण को। आइए प्रसंग पर मैं जो है आप लोगों से कह रहा था कि ये जो अब चला गया प्रसंग हमारा उतने ही। हाँ, मैं निवेदन ये कर रहा था कि आज प्रणाम करने से धर्मराज युधिष्ठिर की विजय हुई है, ये आशीर्वाद था। अब आप लोग वहीं पहुंचे शंकर जी के मंदिर में, जहाँ जो है अबोध बालक प्रणाम कर रहा है। महाराज प्रणाम करने से, लेकिन वो उसका भी तरीका